अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो कल के लेक्चर में हमने बल्कि पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 इंटीरियर कलर एंड बाउंड्री को स्टार्ट किया था। तो आज हम इसके रिलेटेड एग्जांपल्स जो हैं इनको डिस्कस करेंगे। छोटी छोटी एग्जांपल्स हमने देख ली थी, लेकिन आज हम बड़ी एग्जांपल्स को देखेंगे। ठीक है, पहले आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि इंटीरियर और कलर क्या होता है। इंटीरियर और कलर के दरमियान एक सेट जो है ए, उसको सैंडविच किया जाता है। ठीक है, उसको सैंडविच किया जाता है। और देखें कि इंटीरियर क्या होता है, इसको इस तरह डिनोट किया जाता है। और इंटीरियर होता है यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स कंटेन्ड इन ए। और कलर क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सेट कंटेनिंग ए। ठीक है, और जो इंटीरियर होता है ना, वो हमारे पास लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए होता है। और जो क्लियर होता है हमारे पास, वो स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए होता है। ठीक है, ये एमसीक्यूज के तौर पे भी आती हैं चीज़ें। ये बाद में हमने थ्योरम पढ़े थे, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये दोबारा याद रखें कि अगर कोई ओपन सेट जो है वो सबसेट है ए का, तो वो सबसेट होगा इंटीरियर ऑफ ए का भी। और अगर कोई क्लोज सेट है और ए सबसेट है क्लोज सेट का, देन क्लियर ऑफ ए सबसेट होगा सी का। अगर ए सबसेट है बी का, देन इंटीरियर ऑफ ए सबसेट होगा इंटीरियर ऑफ बी का। अगर ए सबसेट है बी का, देन क्लियर ऑफ ए सबसेट होगा क्लियर ऑफ बी का। ये प्रूव हमने किए थे कल, जो यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं। और अगर अगर ए ओपन है, इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस है, तो ए बराबर होगा इंटीरियर ऑफ ए के। और अगर इंटीरियर ऑफ ए के इक्वल हो, तो उस वक्त ए ओपन होता है। इसी तरह ए क्लोज होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बराबर हो क्लियर ऑफ ए के। और अगर ए बराबर है क्लियर ऑफ ए के, तो ए हमारे पास क्लोज होगा। ये सारा कल हमने डिटेल से डिस्कस किया था, थ्योरम्स के प्रूफ देखे थे। अब हम चलते हैं इनकी एग्जाम्पल्स पे। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल पे चलते हैं हम। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और मैं देख लेता हूँ आपको स्क्रीन कहाँ कहाँ तक नज़र आएगी। ठीक हो गया जी। देखें जी, कहता है कंसीडर, अब ये हमारे पास एक सेट आ गया है। कहता है क्या है, ये सबसेट है आर का। और स्टैंडर्ड टोपोलॉजी हमने लेके चलनी है। स्टैंडर्ड टोपोलॉजी क्या है, डिटेल से डिस्कस किया था। इसमें यूनियंस, इसमें ओपन इंटरवल्स और उनका यूनियन होता है। ठीक है, अब कहता है कि इसका क्लियर और आप फाइंड करें, क्लियर और इंटीरियर फाइंड करना है हमने। ठीक है, इसका इंटीरियर लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है। अब देखें, इसके लिए मैं आपको ना एक शॉर्टकट ट्रिक बताने लगा हूँ। वो शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि आपने आपने इसमें से इसमें से उतने एलिमेंट निकाल ही जाने हैं। एट लीस्ट कम से कम इतने एलिमेंट निकाल ही जाने हैं। यानी कि 5 निकाल दें, 10 निकाल दें, लेकिन आपने 5 निकालने हैं। यानी कि जितने भी निकलते हैं ना, कम से कम निकालने हैं। अगर फ़र्ज़ किया 2 निकलते हैं, 10 निकलते हैं, 12, 15, लेकिन जो सबसे कम निकलते हैं ना, उसको कम से कम निकालने हैं कि ये ओपन बन जाए। ओपन ओपन का मतलब क्या है कि जो टोपोलॉजी दी होगी ना, उसका मेंबर बन जाए। तो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी का ये मेंबर कब बनेगा, जब यहाँ से मैं ज़ीरो को निकाल दूंगा। ज़ीरो अगर मैं निकाल दूंगा, तो ये 0 से 1 ओपन इंटरवल बन जाएगा। ठीक है, तो जब मैंने ज़ीरो यहाँ से निकाल दिया, 0 और 1 आ गया, तो यही हमारे पास इंटीरियर आ गया। ठीक है, ये शॉर्टकट ट्रिक होती है। और यहाँ पे देखें, क्लियर की अगर बात करें, क्लियर का फाइंड करना है, तो क्लियर फाइंड करने के लिए आप इसका क्या ले लें, कंप्लीमेंट ले लें। इसका कंप्लीमेंट क्या आएगा, तो ये आएगा 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी। यानी कि वो एलिमेंट जो कि यहाँ पे हैं वो नहीं लिखने, उसके अलावा लिखने हैं। 0 यहाँ पे शामिल था, तो 0 यहाँ पे एक्सक्लूड कर देंगे। और इससे लेके माइनस इन्फिनिटी तक। अब 0 से 1 यहाँ पे एलिमेंट है, वो नहीं लिखेंगे। अब वहाँ 1 यहाँ पे नहीं शामिल, तो 1 यहाँ पे लिखेंगे। तो 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक वहाँ पे एलिमेंट नहीं थे, लेकिन यहाँ पे लिख दिए। ये इसका कंप्लीमेंट आ गया। ठीक है, इस तरह कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं। तो ये क्या आ गया, कंप्लीमेंट। अब कंप्लीमेंट में हम कौन सा एलिमेंट रखें, कंप्लीमेंट में कौन सा एलिमेंट रखें कि ये ओपन हो जाए, ये क्लोज हो जाए। ठीक है, यानी कि देखें, ये ओपन हो जाए, क्या हो जाए, ओपन हो जाए हमारे पास। तो यहाँ से अगर मैं 1 को निकाल दूंगा, तो फिर ये उस स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में लाई कर जाएगा। क्योंकि स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में हमने देखा वो एलिमेंट है जो कि ओपन इंटरवल है या उनका यूनियन। तो ये यूनियन, ये चीज़ स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में नहीं आ रही। कब आएगी, जब ये 1 के साथ भी ओपन इंटरवल होता। यानी कि ये भी ओपन, ये भी ओपन, ओपन का यूनियन, फिर ये स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में आना था। यानी कि इस तरह होता तो आना था। तो इसका मतलब क्या कि 1 को मुझे निकालना पड़ा है, 1 यहाँ पे निकालना पड़ा है, तो 1 यहाँ पे ऐड कर दूंगा, तो ये यहाँ पे ये बन जाएगा। ठीक है, 0 के साथ पहले ही क्लोज था, अब 1 भी मैंने ऐड कर दिया। क्यों, क्योंकि 1 को मैंने यहाँ पे निकाला है। तो ये वाला चीज़ उसका क्लियर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वहाँ से हमें अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटीरियर आ गया और क्लियर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वहाँ से हमें अच्छे तरीके से समझ आएगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कहता है, ये हमारे पास है सेट, ये क्या है, आर, सबसेट ऑफ आर है। कहता है अब हमने डिस्क्रीट टोपोलॉजी ली है। क्या लिया, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो हम एक थ्योरम करके आए थे
पता नहीं किया होगा कि नहीं, कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी में हर सेट ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। ठीक है, तो ये सेट क्या होगा, डिस्क्रीट टोपोलॉजी में ओपन भी है और क्लोज भी है। और हमने एक थ्योरम पढ़ा है ऊपर, ये लास्ट वाला थ्योरम जो है, ये लास्ट वाला थ्योरम कहता है कि अगर ए ओपन है तो इंटीरियर भी वही आ जाएगा उसका, और अगर ए क्लोज है तो उसका क्लियर भी वही आ जाएगा। तो ये ए जो है ये स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में ओपन भी होगा क्लोज भी होगा, तो इसका मतलब है यही इसका यूनियन आ जाएगा, यही इसका यूनियन आ जाएगा और यही इसका वो आ जाएगा क्लियर। ठीक है, तो ये वाला हम प्रूव हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2.3 कहता है कंसीडर, ये हमारे पास सबसेट ऑफ आर है। ठीक है, ये हमने सबसेट ऑफ आर ले लिया। पीछे वाले एग्जाम्पल में, पीछे वाली जो है ना लेक्चर, उसमें हमने एट द एंड छोटी छोटी एग्जाम्पल्स ली थी, यानी कि 1 2 3 सेट लिया था, इसके सबसेट को साबित किया, यानी कि वो देखे थे उसके इंटीरियर क्लियर। तो वहाँ पे ना यानी कि बेसिक से स्टार्ट किया था हमने। अब यहाँ पे इंटरवल वाली एग्जाम्पल्स पे आ गए हम। तो कहता है कंसीडर ए हमारे पास सबसेट ऑफ आर है। ठीक है, इन द फाइनाइट कम्प्लीमेंट टोपोलॉजी। फाइनाइट कम्प्लीमेंट टोपोलॉजी क्या है कि जिसमें वो वाले सेट आएंगे जिनका कम्प्लीमेंट फाइनाइट होता है, यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, वहाँ पे फाई आता था और वो वाले सबसेट आते थे आर के जिनका कम्प्लीमेंट फाई होता था, सच डैट ए का कम्प्लीमेंट जो है वो फाइनाइट हो। ठीक है, ए का कम्प्लीमेंट क्या हो, फाइनाइट हो। ये वाली थी फाइनाइट कम्प्लीमेंट टोपोलॉजी। ठीक है, को फाइनाइट टोपोलॉजी भी से कहते हैं, फाइनाइट कम्प्लीमेंट टोपोलॉजी भी, और इसको ऐसे डिनोट करते थे। कोफानाइट टोपोलॉजी हमारे पास होती है कि जिसमें फाई आता है और आर के वो सबसेट आते हैं जिनका कम्प्लीमेंट फाइनाइट हो। ठीक है, तो अब देखें कि इसको अगर इसका हमने अगर इंटीरियर फाइंड करना है ना, अगर इसका हमने इंटीरियर फाइंड करना है तो इसमें देखें कि ऐसा कौन सा एलिमेंट जो है वो यहाँ से निकालूंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे था ना कि ज़ीरो निकाल दिया था तो ओपन बन गया था, और वही चीज़ हमारे पास क्या आ गई थी, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी, यानी कि वो इंटीरियर आ गया था। अब यहाँ से ऐसा कौन सा एलिमेंट निकालूंगा कि जिसका कम्प्लीमेंट जो है वो फाइनाइट आ जाए। ठीक है, जिसका कम्प्लीमेंट फाइनाइट आ जाए। तो ये देखें सबसे पहले कि यहाँ से अगर मैं ज़ीरो निकाल दूँ तो ये 0 से 1 हो जाएगा, और इसका कम्प्लीमेंट भी फाइनाइट नहीं आता। इसका कम्प्लीमेंट क्या आता है, इसका कम्प्लीमेंट ये भी इन्फिनिट आ रहा है। ठीक है, इसका कम्प्लीमेंट ये आएगा जो कि इन्फिनिट होगा, 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। अगर मैं एक और एलिमेंट निकाल दूँ, ठीक है, फिर भी कम्प्लीमेंट इन्फिनिट आएगा। एक और एलिमेंट निकाल दूँ, इन्फिनिट आएगा। एक और एलिमेंट निकाल दूँ, फिर भी इन्फिनिट आएगा। एक और एलिमेंट निकाल दूँ, निकाली जाऊँ एलिमेंट, इसमें से निकालने हैं। इसमें से 0.5 निकाल दे, 0.3 निकाल दे, 0.8 निकाल दे, निकाली जाए, लेकिन फिर भी उसका कम्प्लीमेंट जो है वो फाइनाइट नहीं आएगा, यानी कि ये इसमें ओपन वाली चीज़ कोई नहीं बनेगी। अगर मैं ये सारा का सारा निकाल दूँ तो बाकी पीछे फाई बचेगा, और फाई जो बचेगा ना ये ओपन हो जाएगा फाइनाइट कम्प्लीमेंट टोपोलॉजी में। फाई क्या हो गया, फाइनाइट कम्प्लीमेंट टोपोलॉजी में ओपन हो गया, तो यही इंटीरियर आ गया इसका। ठीक है, यही क्या आ गया, इंटीरियर आ गया। दोबारा सुन ले, यहाँ पे जैसे ये था ना 0 से 1, ठीक है, 0 से 1 था, तो ये 0 को अगर मैं निकाल देता तो ये मेरे पास इस टोपोलॉजी में ओपन हो जाना था, यानी कि इस टोपोलॉजी का मेंबर बन जाना था। तो 0 को निकाल के मैंने मेंबर बना के यही इंटीरियर लिख दिया था। यहाँ पे क्या है कि मैं एलिमेंट निकाल ही जा रहा हूँ लेकिन वो इसका मेंबर बन ही नहीं रहा, तो एट द एंड मैंने सारे निकाल दिए तो फाई बच गया, तो फाई इसका मेंबर बन गया। तो इंटीरियर हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास इंटीरियर आ गया फाई। ठीक है, अब हम चलते हैं किस पे, क्लियर पे। इसका मैंने कम्प्लीमेंट लिया तो क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी और यूनियन 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी, इसका कम्प्लीमेंट आ गया। अब इसके कम्प्लीमेंट से वो कौन कौन से एलिमेंट मैं निकाली जाऊँ। ठीक है, इसके कम्प्लीमेंट में कौन कौन से एलिमेंट निकाली जाऊँ कि ये इसका मेंबर बन जाए। तो मैंने 1 निकाल दिया, क्या निकाल दिया मैंने, 1 निकाल दिया, तो ये इसका एलिमेंट बन जाएगा। वो जो मैंने 1 निकाला है ना, वो जो मैंने 1 निकाला है वो इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो वो हमारे पास क्लियर आ जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़। अब मैं क्या करूँगा, जब मैंने इसका कम्प्लीमेंट लिया तो ये चीज़ आई। अब इसमें से मैं कौन कौन से एलिमेंट निकाली जाऊँ, अब इसमें से मैं कौन कौन से एलिमेंट निकाली जाऊँ कि ये हमारे पास इसका मेंबर बन जाए। ठीक है, इसका मेंबर बन जाए। तो हाँ जी, इसमें से कौन कौन से एलिमेंट मैं निकाली जाऊँ कि ये इसका एलिमेंट बन जाए। तो देखें, पहले मैंने क्या किया, 1 निकाल दिया, फिर 0 से आगे वाले सारे निकाल दिए, इससे आगे वाले इतने मैंने इसको निकाल दिए, इतने निकाल दिए, और वो जो निकाले हैं ना मैंने वो सारे इसमें ऐड हो जा रहे हैं। वो सारे किस में ऐड हो रही हैं, इसमें। मैंने 1 भी निकाल दिया, वो 1 जो निकाला मैं यहाँ पे 1 ऐड हो गई, ये वाली चीज़ बन गई। अब मैंने उससे आगे वाला निकाल दिया, वो आगे वाला यहाँ से निकल के यहाँ ऐड हो गया। मैंने उससे आगे वाला भी निकाल दिया, वो यहाँ से निकल के यहाँ ऐड हो गया। ये जब मैंने इसके सारे एलिमेंट निकाल दिए तो ये 5 बन गया। क्या बन गया, 5। तो जब सारे एलिमेंट यहाँ से निकाल के इसमें ऐड कर दिए तो ये क्या बन गया, ये आर बन गया।
ठीक है, क्योंकि सारे एलिमेंट ये भी यहाँ पे आ गए हैं, तो ये आर बन गया, तो ये हमारे पास क्लियर आ गया। ठीक है, इस तरह ये क्लियर। दोबारा देखें, चलें जी, अब उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। इसके जो भी एलिमेंट निकालने हैं वहाँ ऐड करी जानी है। जब ये हमारे पास इसका मेंबर बन जाएगा उस वक्त ये हमारे पास क्लियर आ जाएगा। तो जब इसके सारे एलिमेंट मैंने निकाल दिए, जो सारे यहाँ से निकाल लिया वो वहाँ ऐड करूँगा तो ये आर बन जाएगा। देखे ना कि माइनस इन्फिनिटी से जीरो करूँगा तो जीरो यहाँ पे आया, आगे जीरो से वन तक यहाँ पे आया, वन से इन्फिनिटी ये भी ऐड कर दूंगा तो पूरा आर बन जाएगा। ठीक हो गया, तो ये वाले हमारे पास एग्जाम्पल क्लियर हुई। ये जो सेकंड पे बताया ना मैंने, ये ज़्यादा बेस्ट था, यानी कि जो पहले थोड़ा सा मैंने आपको गाइड किया ना, ये वाला आर और फाइव ये थोड़ा सा गलत था। जो सेकंड पे मैंने अब बताया ना, ये हमारे पास बिल्कुल ठीक है, यानी कि एक्यूरेट है। ठीक है, तो चलिए जी, आइए ये वाली एग्जांपल भी हमारे पास क्लियर हुई। नेक्स्ट चलते हैं अब। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 2.4 है, वो कहता है कंसीडर ये है सबसेट ऑफ आर है। ठीक है, इन द लोअर टोपोलॉजी, लोअर टोपोलॉजी में इसका हमने क्लियर ओरिएंटेड नहीं देखा। अब देखें, ये क्लियर, ये लोअर टोपोलॉजी में ओपन होता है। लोअर टोपोलॉजी में बता के आया था जिसमें ये ओपन इंटरवल्स भी होते हैं और इस तरह के भी होते हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये लोअर टोपोलॉजी का मेंबर है, यानी कि लोअर टोपोलॉजी में ये ओपन है। और अगर हमारे पास कोई सेट ओपन है, अगर कोई सेट हमारे पास ओपन है तो वही उसका इंटीरियर होता है। ये हम थ्योरम करके आए थे, ये वाला। ठीक है, पांचवें थ्योरम कि अगर ए ओपन है तो वो इंटीरियर भी वही होता है। तो ये देखें, ओपन है तो यही हमारे पास ये नहीं, ये है। ठीक है, सिंस ए इज़ ओपन है उस वजह से ये हमारे पास है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका हम करने लगे हैं क्या, अब हम करने लगे हैं इसका क्लियर फाइंड। क्लियर फाइंड करने के लिए इसका मैं कम्प्लीमेंट लूँगा। इसका कम्प्लीमेंट लिया तो ये जीरो से लेके माइनस इन्फिनिटी आ गया। ठीक है, जीरो से माइनस इन्फिनिटी, और यूनियन वन से पॉजिटिव इन्फिनिटी आ गया। ठीक है, अब देखें, अब मैंने इसको ओपन बनाना है, यानी कि इसको मैंने मेंबर बनाना है किसका, लोअर लिमिट टोपोलॉजी का। तो वन को निकाल दूँ। अगर मैं वन को निकाल दूंगा, किसको, अगर मैं वन को निकाल दूंगा तो ये ओपन इंटरवल्स का यूनियन बन जाएगा। ठीक है, तो देखें मैं यहाँ से क्या करने लगा हूँ, वन को निकाल दूंगा। किसको, एक मिनट मैं ना साफ़ कर देता हूँ यहाँ से, फिर समझते हैं इस एग्जाम्पल को। साफ़ करता हूँ, चलें जी। देखें, इसका मैं कम्प्लीमेंट अगर लूँ तो इसका कम्प्लीमेंट क्या आएगा, इसका कम्प्लीमेंट ये लिखा हुआ है। ठीक है, और इज़ एन ओपन सेट इन आर, और ये आर में हमारे विद द लोअर लिमिट टोपोलॉजी। और ये चीज़ हमारे पास क्या है, ओपन है ना, यानी कि ये चीज़ क्या है, ओपन है। इसका अगर मैं कम्प्लीमेंट लूँ तो ये हमारे पास जीरो से माइनस इन्फिनिटी और यूनियन वन से पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगा। और ये लोअर लिमिट में ओपन होता है, यानी कि ये लोअर लिमिट में बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया लोअर लिमिट में दो चीज़ें आती हैं, क्या, जो कि लोअर साइड से बंद हो या ओपन इंटरवल हो। तो ये देखिए, ओपन इंटरवल है, लोअर साइड से बंद है, ये यानी कि आर एल में मौजूद होगा। किसमें, आर एल में। आर एल में मौजूद है तो इसका कोई भी एलिमेंट को निकालना नहीं पड़ा, तो ये खुद ब खुद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्लियर भी आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लियर भी इसी के इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इंपॉर्टेंट नोट पढ़ लें। कहता है इंपॉर्टेंट नोट ये है, एज एग्जांपल 2.1 से लेकर 2.4 तक डिमॉन्स्ट्रेट। कहता है द इंटीरियर और क्लियर जो होते हैं ना एक सेट के, डिपेंड करते हैं टोपोलॉजी पे। सेट पे तो डिपेंड करते हैं कि किस सेट का फाइंड कर रहा है, इसके अलावा टोपोलॉजी पे भी डिपेंड करते हैं। देखिए, हमने एक ही सेट लिया था, यानी कि जीरो से लेकर वन तक लिया था। इस टोपोलॉजी में, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में ये आंसर आया, डिस्क्रीट टोपोलॉजी में यही आंसर आया, और कोफिनाइट टोपोलॉजी में ये हमारे पास आया फाइनाइट कम्प्लीमेंट में, और यहाँ पे कोई और आंसर आया, यानी कि कहता है डिपेंड करता है इस पे। अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 2.5 है, और एग्जांपल नंबर 2.5, चलिए आइए जी इसको डिस्कस करते हैं। कहता है कंसीडर द सेट ऑफ रैशनल नंबर, हमने रैशनल नंबर लिए हैं इन आर में, और स्टैंडर्ड टोपोलॉजी लिया है। स्टैंडर्ड टोपोलॉजी आर, यानी कि स्टैंडर्ड टोपोलॉजी कौन सी होती है, जिसमें ओपन इंटरवल्स और इनका यूनियन होता है। क्यू इन आर, रैशनल नंबर लिए हैं आर में। कहता है वही क्लेम डैट, हम क्लेम करते हैं कि इसका जो इंटीरियर होगा ना वो फाई है। ठीक है, इसका इंटीरियर क्या है, फाई है। तो अब ये कैसे है, इसको प्रूव भी तो करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए जी अज्यूम कर लेते हैं कि फाई नहीं है। ठीक है, एंड सपोज दैट यू इज़ एन नॉन एम्प्टी ओपन सेट कंटेन्ड इन ए, और हमने लेट किया है, लेट सपोज कर लिया है कि यू हमारे पास एक ओपन सेट है जो कि क्यू में कंटेन है, यानी कि ये वाली चीज़। ठीक है, यू एक ओपन सेट है जो कि किस में है, रैशनल नंबर्स में आता है, रैशनल नंबर में कंटेन है। कहता है लेट एक्स बी एलिमेंट इन यू, हमने ना एक्स एक एलिमेंट ले लिया है क्यू का, यू का। ठीक है, एक्स हमने एक एलिमेंट लिया है यू में से।
कहता है देन देयर इज एन ओपन इंटरवल ए कोमा बी सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ए कोमा बी। कहता है अब ये ना हमने कहा है कि ये ना एक ओपन इंटरवल है। क्या है? एक ओपन इंटरवल। इसमें से हमने एक एक्स सिलेक्ट किया है। एक्स किसका एलिमेंट है? यू का एलिमेंट है। एक्स किसका एलिमेंट है? यू का, यानी कि ये सबसेट होगा किसका? फिर यू का। और यू किस में कंटेन है? यू कंटेन है क्यू में, तो ये कंटेन होगा रैशनल नंबर में। ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। कहता है बट बिटवीन एवरी पेयर ऑफ रियल नंबर देयर इज एन इरेशनल नंबर। अब ना हम एक डेंसिटी थ्योरम पढ़ के आए थे, क्या कि हर दो रियल नंबर के दरमियान एक इरेशनल नंबर होता है। हर दो रियल नंबर्स के इंटरवल के दरमियान या हर दो रियल नंबर्स के दरमियान एक इरेशनल नंबर होता है। कहता है बट बिटवीन टू पेयर ऑफ रियल नंबर्स देयर इज एन इरेशनल नंबर। कहता है दस एवरी इंटरवल कंटेन एलिमेंट, यानी कि हर एक एलिमेंट में इरेशनल नंबर भी होगा, ठीक है। यानी कि एवरी इंटरवल कंटेन, कोई भी इंटरवल आप ले लें दुनिया जहाँ का कोई भी, जब हमने कह दिया है कि दो रियल नंबर्स के दरमियान एक इरेशनल है, तो जाहिर सी बात है कि इंटरवल क्या होता है? इंटरवल होता है पार्ट उसका कोई, तो उसके दरमियान भी कोई ना कोई इरेशनल आएगा, तो वहाँ पे एक इरेशनल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, इरेशनल। तो इरेशनल को मैंने लिख दिया क्यू का कम्प्लीमेंट। क्यू का कम्प्लीमेंट मतलब कि आर में से क्यू माइनस कर दो, ठीक है, ये वाली चीज़। तो कहता है कि 10 एवरी इंटरवल कंटेन, एवरी इंटरवल में इस तरह का एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा, ये इरेशनल को ज़ाहिर कर रहा है। एंड देयर फोर सो डज यू, और फिर यू के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। कहता है लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन आ गई है, ठीक है, क्या आ गई है? कंट्राडिक्शन। क्यों? क्योंकि यू को हमने क्या कहा था? यू तो इसमें आ रहा था क्यू में, लेकिन अब यू तो यहाँ भी आ गया आर माइनस क्यू। या तो एक वक्त में कोई नंबर रैशनल हो सकता है या इरेशनल, तो ये तो दोनों चीज़ें आ रही हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया? कंट्राडिक्शन हो गया। हैंस हमारे पास क्यू का जो इंटीरियर है वो खाली सेट है, ठीक हो गया। तो आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास अब इसका क्लियर की बात की है। वाइल द इंटीरियर ऑफ क्यू कंटेन्स नथिंग, जब इंटीरियर में ही कुछ नहीं होगा, इफ़ वी टेक द क्लियर वी गेट एवरीथिंग, और जब हम क्लियर लेंगे तो इसमें सब कुछ आ जाएगा, और क्लियर हमारे पास इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि इंटीरियर में कुछ नहीं है, क्लियर में पूरा सेट है। और ये कहता है एक्स के लिए एक्सरसाइज 2.6 देखिएगा जाके मशक के तौर पे। अब डेफिनेशन है 2.3 पे। हाँ, ये डेंस की डेफिनेशन यानी कि अच्छी है। कहता है कि आ सबसेट ऑफ ए ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, ए जो है ये सबसेट है एक्स का, टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का। हम इसे डेंस कहेंगे कब? जब क्लियर ऑफ ए दोबारा पूरे सेट के इक्वल आ जाए। तो ये देखिए क्लियर ऑफ ए पूरे सेट के इक्वल आ गया, क्लियर ऑफ क्यू पूरे सेट के इक्वल आ गया, यानी कि क्यू जो है डेंस इन आर है। और इस पे डेंसिटी थ्योरम भी बना हुआ है। रियल एनालिसिस में आप डेंसिटी थ्योरम भी पढ़ेंगे। वो डेंसिटी थ्योरम क्या कहता है कि हर दो रियल नंबर्स के दरमियान इन्फिनिट रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, बहुत तो इससे डेंसिटी थ्योरम का, तो इसका मतलब क्या है कि क्यू डेंस इन आर, ये वाली चीज़ हो गई हमारे पास। तो कहता है बाय एग्जांपल 2.5 फॉलोज द क्यू डेंस इन आर, हाँ ये बताया हुआ है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2.6 पे कहता है इन द फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी ऑन आर एवरी इन्फिनिट सेट इज डेंस। अब हमने बताना है कि फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी लें हम आर पे, तो उसमें जो भी इन्फिनिट सेट लें, कोई भी इन्फिनिट सेट हम लें वो डेंस होगा, ठीक है, वो कोई भी इन्फिनिट सेट लें वो डेंस होगा। इसका मतलब कहने का क्या है? कोई भी इन्फिनिट सेट लें ना, उसका क्लियर आर के इक्वल आएगा। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे ऊपर कोफानाइट टोपोलॉजी में आपको समझा के आया था ना, ये कोफानाइट टोपोलॉजी में हमने एक इन्फिनिट सेट ले लिया। क्या लिया? इन्फिनिट सेट ले लिया। इसका हमने क्लियर फाइंड किया तो कितना आया था? आर आया था। तो ए का क्लियर आर आ गया है, इसका मतलब है कि ये ए जो है ये डेंस इन कोफानाइट टोपोलॉजी है, ठीक है। तो अब ये आप खुद कर लीजिएगा क्योंकि मैंने वो एग्जांपल आपको समझा दिया, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाएं थ्योरम नंबर 2.4। ये क्या कहता है? कहता है लेट एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, ए बी अ सबसेट ऑफ एक्स एंड वाई इज एन एलिमेंट ऑफ वाई, देन वाई बिलोंग्स टू इंटीरियर ऑफ ए if and only if there exists an open set u such that u belongs to u and subset of a। करते हैं इसको। कहता है x हमारे पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है। कहता है a उसका सबसेट है, ठीक है। कहता है y be an element of x, y किसका है? एलिमेंट ऑफ x का है, यानी कि x सेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे उसमें y आएगा। कहता है देन y बिलोंग करेगा इंटीरियर ऑफ a से इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर और सिर्फ अगर वहाँ पे एक ओपन सेट u ऐसा बिलोंग करता हो इस तरह का, ठीक है। चलिए जी हम इसको प्रूव करते हैं। इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, यहाँ से ये प्रूव, यहाँ से ये प्रूव करेंगे। अब देखिए कहता है फर्स्ट सपोज दैट देयर एग्जिस्ट, यानी कि पहले इसको सपोज करके ये चीज़ प्रूव करेगा, ठीक है। कहता है फर्स्ट सपोज दैट, हमने सपोज कर लिया है एक ओपन सेट यू है। अब ये देखें ओपन सेट लिया है, क्या लिया है? ओपन सेट लिया है। तो एक थ्योरम पढ़ के आए थे हम एक, ये ओ क्या है? दोबारा गौर से करें। सपोज दैट देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट यू, ओपन सेट यू हमने लिया है इस तरह का,
ठीक है, इस तरह का हो लिया। देखे ना ओपन सेट क्या है, यू क्या है ओपन सेट। मैं आपको थ्योरम बताता हूँ, खुशी हो रही है नहीं बोला नहीं जा रहा इस वजह से। ये देखें कि ये देखें ये वाला ओपन सेट यू हो और सबसेट हो ए का, तो वो इंटीरियर का भी सबसेट होता है। ठीक है, ये पहला थ्योरम मैंने प्रूव भी करवाया था इसका। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यू ओपन सेट है और सबसेट है किसका, ए का। क्या है, सबसेट है ए का, तो यानी कि यू जो है वो सबसेट होगा इंटीरियर ऑफ ए का भी, इंटीरियर ऑफ ए का भी। और अगर कोई यू से बिलोंग करता है, यानी कि अगर कोई एलिमेंट वाई है, कहाँ से बिलोंग करता है, यू से, तो ये वाई यहाँ से भी बिलोंग करेगा इंटीरियर ऑफ ए से भी। तो हमारा प्रूव हो गया कि वाई बिलोंग करेगा कहाँ से, इंटीरियर ऑफ ए से भी, ये साबित हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं, वाई बिलोंग करता है इंटीरियर ऑफ ए से, और हमने देखा है कि यू क्या है, ओपन है। हाँ, यू क्या है, ओपन है, तो वाई बिलोंग करता है इससे। एंड वी सी डैट यू इज़ इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए। क्यों इंटीरियर ऑफ ए आया हमारे पास, क्यों, क्योंकि यू हमारे वाई कहाँ से बिलोंग करता था, यू से। इट फॉलो डैट यू इज़ एन ओपन सेट सच डैट, ये वाली चीज़, एक मिनट, नेक्स्ट इफ़ वाई बिलोंग करता है इंटीरियर ऑफ ए से एंड वी सेट, हाँ वो कहता है कि वाई यहाँ से बिलोंग करता है और हम अपने से ही, और यू जो है ना, यू ये इक्वल टू हो जाएगा इंटीरियर, यू इक्वल है इंटीरियर ऑफ ए। एक मिनट मुझे कंडीशन पढ़ लेने दें। वो कहता है कि अगर वाई बिलोंग करे इंटीरियर ऑफ ए से, इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर एग्जिस्ट ओपन सेट यू सच डैट, कि ये वाली चीज़ हो। यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया, अब यहाँ से ये, ठीक है। ओपन सेट यू है, क्या लिया है हमने, ओपन सेट यू लिया है हमने, और वाई बिलोंग करता है इंटीरियर ऑफ ए से, वाई बिलोंग करता है इंटीरियर ऑफ ए से, और यू हमने क्या लिया है, ओपन सेट लिया है। ओपन सेट लिया है तो अगर कोई ओपन सेट हो तो उसके इंटीरियर के इक्वल होता है, ठीक है, क्योंकि वाई इसका एलिमेंट है तो यू इक्वल आ गया इंटीरियर ऑफ ए के। इट फॉलोज डैट यू इज़ एन ओपन सेट, यू हमारे पास क्या है, ओपन सेट है, तो सच डैट फिर ये वाली चीज़ हो जाएगी। ठीक है, क्यों, अगर हमारे पास यू क्या है, इंटीरियर ऑफ ए के इक्वल है, तो इंटीरियर ऑफ ए, यू किसके इक्वल है, इंटीरियर ऑफ ए के। तो हम पढ़ के आए थे जो इंटीरियर ऑफ ए होता है ना, जो इंटीरियर ऑफ ए होता है ये सबसेट होता है किसका, ए का। तो इंटीरियर ऑफ ए किसके इक्वल है, यू के इक्वल है, तो यू सबसेट आ गया किसका, ए का आ गया। ठीक है, और वाई बिलोंग करता था इंटीरियर ऑफ ए से, इंटीरियर ऑफ ए यानी कि अगर वाई यहाँ से बिलोंग करता है तो वाई किससे बिलोंग करेगा, यू से, यू से बिलोंग कर जाएगा क्योंकि इंटीरियर ऑफ ए यू के इक्वल है। अगर वाई वाई बिलोंग करता है इससे तो वाई इससे भी बिलोंग करेगा, और वाई इससे भी बिलोंग करेगा, ये साबित हो गया, वाई बिलोंग करेगा यू से, यू से सबसेट ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, इंपॉर्टेंट है, देखें इस पे आए। कहता है कि लेट एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, एक्स क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस है। ए बी ए सबसेट ऑफ एक्स, ए जो है वो एक्स का सबसेट है, एंड वाई बी एन एलिमेंट ऑफ एक्स, और वाई एलिमेंट एक्स। कहता है अब यहाँ पे इंटीरियर के लिए लेके चले थे ना, यहाँ पे अब क्लियर के लिए है। कहता है वाई बिलोंग करता है क्लियर ऑफ ए से, इफ़ एंड ओनली इफ़ एवरी ओपन सेट कंटेनिंग वाई इंटरसेक्ट ए। ठीक है, तो ये वाली चीज़, अब ये थ्योरम सी एक्सरसाइज पे चलेंगे। अब ये 2.7 ये R2 में आ गया, R2 वाली चीज़ें हमारे में नहीं है, तो ये नेक्स्ट थ्योरम जो 2.6 है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा। ये मैं दोबारा आपको बताने लगा हूँ ये चीज़ यहाँ पे, क्योंकि शायद कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ये क्या है, वाई बिलोंग करता है इंटीरियर ऑफ ए से, हमने सेट कर लिया है कि यू जो है ये इंटीरियर ऑफ ए के इक्वल है, यू हमारे पास ओपन है, यू हमारे पास क्या है, ओपन है। देन ये वाली चीज़ कैसी आई मैंने आपको बता दिया है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो ए का इंटीरियर होता है ये सबसेट होता है ए के। अब ए के इंटीरियर को हमने यू कहा है तो ये यू आ जाएगा। ठीक है, और अब देखें वाई बिलोंग करता है इंटीरियर ऑफ ए से, तो इंटीरियर ऑफ ए की जगह मैं यू भी लिख सकता हूँ क्योंकि इंटीरियर ऑफ यू के बराबर है। तो वाई कहाँ से बिलोंग किया, यू से, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वाई कहाँ से बिलोंग किया, यू से। तो वाई यू से बिलोंग करता है, यू से सबसेट ऑफ ए, ये वाली चीज़ आ गई। ठीक है, तो किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।